ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी मुलाकात हमेशा ऐसे लोगों से होती रहेगी जिनका मानना यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक फेयर गेम है ही नहीं। बोल रहे थे कि देखो सर, आप चाहे कितना भी लोगों को स्ट्रेटजी सिखाओ, चाहे उनके मैनेजमेंट सिखाओ, चाहे आप उनको ग्रीक के बारे में बताओ, एट द लास्ट जो रिटेलर है उसका लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है ही नहीं। तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक फेयर गेम है, बट वो ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो फेयर गेम लगता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि रिटेलर हमेशा लॉस में रहेगा और जो मार्केट मेकर है वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा? ऐसा लगता क्यों है? थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। आपने कभी भी रिटेल ट्रेडर और एक मार्केट मेकर दोनों के लिए कभी इस बात को सोचा है कि क्या दोनों को जो ऑप्शन चेन दिखती है वो सेम है? तो आंसर है यस, दोनों को जो ऑप्शन चेन दिखेगी वो सेम दिखेगी। अगर दोनों को ऑप्शन चेन सेम ही दिख रही है तो मार्केट में जो भी रूल अप्लाई होंगे, चाहे वो ब्रेक इवन निकालना हो, चाहे एक्सपायरी वाले दिन इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू का जीरो हो जाना हो, ये सारे रूल तो मार्केट मेकर और रिटेलर दोनों पर अप्लाई होंगे। अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो प्रीमियम दोनों को सेम दिखेगा। अगर आप बात करें मार्केट के सेंटीमेंट की, तो ओपन इंटरेस्ट का चेंज होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, ये तो दोनों को सेम दिख रहा है। फिर बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सबको सेम दिख रहे हैं, ग्रीक्स सबको सेम दिखेंगे, जो क्लियरिंग प्रोसेस होगी वो भी सबके लिए सेम होगी। अगर आप इस ऑप्शन चेन को ध्यान से देखो तो क्या मुझे ये स्ट्राइक 25,900 की दिख रही है एज अ रिटेलर ट्रेडर, तो क्या मार्केट मेकर को ये 25,600 दिख रहा होगा? तो आंसर है नो, ये स्ट्राइक तो उनको भी वही दिख रही होगी जो मुझे दिख रही है। यहां पर जो प्रीमियम है वो भी उनको वही दिख रहे होंगे जो मुझे दिख रहे हैं। तो यहां पर जितने भी ग्रीक्स हैं उनकी वैल्यू भी उनके लिए भी उतनी ही होंगी जितनी मेरे लिए है। तो फिर ये फेयर गेम क्यों नहीं लगता? तो आंसर है कि जो एक रिटेल ट्रेडर है या एक मार्केट में बिगिनर है, वो जनरली किन चीजों पर फोकस नहीं करता? वो जनरली इन चीजों पर फोकस नहीं करता कि मार्केट में ट्रेड लेने के बाद सही तरीका क्या है मार्केट में ट्रेड को मैनेजमेंट करने का। क्योंकि देखो, ट्रेड को मैनेज करना तो ठीक है, लेकिन ट्रेड कौन सी कैसे मैनेज की जाएगी वो एक अलग बात है। आपको ट्रेड मैनेजमेंट आना वो अलग बात है, और ट्रेड मैनेज करना अलग अलग सेंटीमेंट होने पर अलग अलग तरह से मैनेज करना ये अलग अलग बात है। तो इसीलिए जो रिटेल ट्रेडर है वो ना तो ग्रीक्स को समझ रहा, ना मार्केट के रूल्स को समझ रहा है, और फिर उसके बाद वो ट्रेडिंग कर रहा है, और अल्टीमेटली फिर उसने एक सिंपल सा फंडा निकाला कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक फेयर गेम है ही नहीं। अगर आप मार्केट के रूल्स को पहचानते हो, अगर आप अच्छे से उसको फॉलो करते हो और आप उनको समझते हो कि कौन सी कंडीशंस में किस तरह से मार्केट में चीजें मैनेज की जाएंगी, तो ऑप्शन ट्रेडिंग यस एक फेयर गेम है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए इस दुनिया में जो सबसे कभी भी जो सबसे फेयर गेम बनाया गया है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। रिटेल ट्रेडर के लिए भी ये एक फेयर गेम बन जाता है, या मैं कहूँ उन्हें लगने लगता है और एक्चुअल में वो समझने लगते हैं कि हाँ ये एक फेयर गेम है, जब वो मार्केट के रूल्स को समझने लगते हैं। तो अभी इसलिए लग रहा है कि ये जो है एक फेयर गेम नहीं है, क्योंकि आप एक रूल्स को अच्छे से समझ नहीं रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मेरे जो फ्रेंड हैं वो बोल रहे थे कि मैंने एक लॉन्ग कॉल को परचेज किया। ठीक है, उन्होंने एक कॉल को परचेज किया। कहां पर परचेज किया? उन्होंने 25,000 की एक कॉल को परचेज किया 200 रुपीज में। ओके, अब उन्होंने मार्केट में ऐसा नहीं है कि एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस किया। उनका एनालिसिस ये कहता था कि 25,000 पर अगर निफ्टी है, जो कि 200 रुपीज पर एटीएम पर उसका प्रीमियम है, वो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, तो उन्होंने इसको बाय किया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसमें क्या गलत था? मार्केट एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, तो उसके हिसाब से वो मार्केट ऊपर गया, और जब मार्केट ऊपर गया तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो डे वन उनके साथ यही हुआ, जो जनरली बिगनर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो उन्होंने एक कॉल को बाय कर लिया और मार्केट उस दिन ऊपर भी चला गया। हो सकता है उन्होंने मार्केट एनालिसिस भी ना किया हो और वो ऐसे ही जस्ट कि वो ऊपर चला गया हो, तो उनको क्या हो गया इस केस में? प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो बढ़िया है ये तो। बोले ले, ये तो पहली बार में हुआ सिर्फ मेरे साथ।
बोले ये प्रॉफिट तो हुआ लेकिन पहले दिन हुआ था मुझे और बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था, मैंने कॉल को बाय किया था। करेक्ट। मैंने कहा आपका स्टॉप लॉस कहाँ था? बोले ऐसा नहीं है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 24,900 पर था कि अगर निफ्टी यहाँ पहुंचा तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये तो अच्छा बात है कि उन्होंने रिस्क को भी मैनेज किया। लेकिन निफ्टी ऊपर ही चला गया तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। पहला दिन तो उनका ऐसा बीता मार्केट में। लेकिन दूसरा दिन जब आया तो हुआ क्या? उन्होंने कहा दूसरा दिन जब आया, मैंने दूसरे दिन जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैंने फिर से वही किया, मैंने एक कॉल बाय की। करेक्ट। और जब कॉल बाय की तो कॉल बाय करने के बाद अब मार्केट ऊपर ना जाकर इमीडिएटली नीचे जाना स्टार्ट हो गया। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर 24,900 पर था, तो निफ्टी गया नीचे और मेरा स्टॉप लॉस हिट कराया और हिट करा के ऊपर आ गया। तो बोले है ना अनफेयर गेम। ये फेयर गेम कैसे? जब ये नीचे जा रहा था तो इसे नीचे ही जाते रहना चाहिए था, ये वापस से क्यों आया? मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के क्यों आया? तो ये तो एक अनफेयर गेम है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं कि अगले दिन देखो क्या हुआ। अगली बार ये हुआ मेरे साथ कि मैंने एट द मनी पर ये बाय किया और अब मार्केट फिर से ऊपर नहीं गया। मेरा पिछले दिन भी लॉस करवा दिया था इसने जाकर और वापस आ गया था, मेरा लॉस करवा दिया था। और अब फिर से अगले दिन भी यही हुआ। जैसे ही मैंने बाय किया ये नीचे की तरफ चला गया। मेरा स्टॉप लॉस क्योंकि पहले दिन 24,900 पर हिट हो गया था तो मैंने सोचा था कि अब थोड़ा सा और दूर लगाता हूं, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस अगले दिन 24,800 पर लगाया क्योंकि पिछले दिन ये 24,900 पर इसने हिट करके वापस चला गया था। तो मैंने सोचा कि अब इस स्टॉप लॉस को यहाँ की जगह यहाँ लगाता हूं और फिर ये बार वापस से जाएगा तो यहां से आकर वापस चला जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और मुझे लॉस नहीं होगा। लेकिन इसने मार्केट ने क्या किया कि ये यहां आया और यहां आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कराया और फिर से वापस चला गया। तो बोले है ना अनफेयर गेम। यहां स्टॉप लॉस लगाओ तब भी हिट करता है, यहां लगाओ तब भी हिट करता है। और पता नहीं कैसे इस मार्केट को मेरे से क्या दुश्मनी है कि जहां मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं वहीं आता है और फिर वहां से वापस जाता है। तो ये तो बड़ा अनफेयर गेम है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अगले दिन पता है क्या किया? मैंने अगले दिन स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जब मैंने ना तो यहां स्टॉप लॉस लगाया ना यहां लगाया, कहीं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। तो मैं कहा फिर तो वो वापस गया होगा तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा। बोले नहीं, वो तो वापस ही नहीं गया। अगले दिन तो वो यहां से सीधा नीचे ही गिरता चला गया और मेरा जो पूरा प्रीमियम था वो सारा का सारा चला गया। तो अब पहले दिन तो प्रॉफिट कराया। करेक्ट। पहले दिन प्रॉफिट करा दिया, मैं खुश था कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो बड़ा अच्छी चीज है। अगले दिन स्टॉप लॉस हिट कराया पास वाला, अगले दिन और दूर स्टॉप लॉस लगाया वो भी हिट कराया और उससे अगले दिन तो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, पूरा नीचे चला गया मार्केट और मेरा स्टॉप लॉस कहीं था ही नहीं, तो मेरा पूरा प्रीमियम का लॉस हो गया। तो एक बड़ा लॉस हो गया, एक दिन प्रॉफिट और 3 दिन लॉस स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी। तो बोले ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक फेयर गेम नहीं है। तो मैं कहा देखो आप एक बात सोचो, आपने यहां पर मार्केट एनालिसिस किया था? तो उन्होंने कहा हाँ मार्केट एनालिसिस किया था और निफ्टी ऊपर जाने वाला था तो निफ्टी ऊपर गया भी। करेक्ट, प्रॉफिट हुआ। फिर अगले दिन आपका मार्केट एनालिसिस क्या कह रहा था? अगले दिन भी मेरा मार्केट एनालिसिस यही कह रहा था कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो नीचे की तरफ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के लॉस कराया। अगले दिन भी मेरा मार्केट एनालिसिस ये कह रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिर नीचे गया। अगले दिन भी मेरा मार्केट एनालिसिस यही कह रहा था, ये फिर भी नीचे गया। तो मैं कहता हूं कि जब आपका मार्केट एनालिसिस फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको ट्रेड को क्या करना है? मैनेज करना है। क्या आपने ट्रेड को मैनेज किया? उन्होंने कहा नहीं हमने मैनेज तो नहीं किया। तो मैंने कहा फिर आप कर क्या रहे थे? जब आपको लॉस होना स्टार्ट हुआ तो आपने किया क्या? तो बोल रहे थे देखो हम तो ट्रेडिंग इस तरह से करते हैं, ट्रेडिंग करने का हमारा तरीका ये है कि हम जो है निफ्टी में, निफ्टी का जो ये चार्ट है ना, इसको ओपन करके रखते हैं। क्या कर लेते हैं? निफ्टी का जो चार्ट होता है ना उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कर लो। और फिर उसके बाद क्या करते हो? बोले ये जो निफ्टी है देखो ये अभी ऊपर नीचे हो रहा है, हम तो बस इसको देखते रहते हैं और इसको देखने के बाद एक लाइन यहां बना लेते हैं, एक लाइन यहां बना लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली, और फिर उसके बाद भगवान से दुआ करते हैं कि ये ऊपर चला जा, नीचे मत आ, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। कई बार तो हम हाथ से भी ऐसे कर लेते हैं, ऊपर चला जा ऊपर चला जा। तो मैं कहा ये ट्रेड मैनेजमेंट है आपका? ये ट्रेड मैनेजमेंट तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपके हाथ से ऐसे करने पर तो ये ऊपर नहीं जाएगा।
तो फिर बोले क्या करना पड़ेगा? मैं कहा आपको आवाज लगानी पड़ेगी। किसको आवाज लगानी पड़ेगी? तो आंसर है कि डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो कहां पर है, मार्केट को लेकर आपका सेंटीमेंट कहां पर है, क्योंकि आपका मार्केट एनालिसिस तो फेल हो गया। अब मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? अगर मार्केट का सेंटीमेंट अब भी आपको लगता है कि बुलिश है तो आप बुल को बुला लो। अगर आपका मार्केट का सेंटीमेंट लेकर अब आप कैसे हो, बेयरिश हो, तो आप किसको बुलाओगे? तो आंसर आप बेयर को बुलाओगे। तो जैसे ही आपको लगे कि अब मार्केट नीचे ही जाएगा तो आप आवाज लगाओ किसको? बेयर को। और उस केस में बेयर आएगा और आपका प्रॉफिट करवाएगा। किसको आवाज लगाओगे? बेयर को। और उस बेयर की जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे उसका नाम क्या होगा? बेयर कॉल स्प्रेड। और बेयर कॉल स्प्रेड है जो मार्केट में आपकी ट्रेड जब नीचे जाने लगेगी 25,000 को लेने के इमीडिएट बाद जब नीचे जाने लगेगी तो बेयर आएगा और आपको हेल्प करेगा, आपकी ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा या आपको बहुत ही मिनिमम लॉस होने देगा। ऐसा कैसे होगा? इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को आप यूज करके अपनी लॉस वाली पोजीशन को प्रॉफिट में टर्न कर सकते हो। तो देखो, जब भी आप कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करो तो पहले आप सबसे पहली चीज आपको यह देखनी पड़ेगी कि आप चाहे प्रॉफिट में आ चुके हो या लॉस में आ चुके हो, अब जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो क्या है। उसके अकॉर्डिंग या तो आप बुल को आवाज लगाओगे तो बुल आएगा आपकी हेल्प करने के लिए अगर मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होगा। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश हो चुका है तो आप आवाज लगाओगे बेयर को। अब इन जनरली जो बिगिनर्स हैं या रिटेल ट्रेडर हैं वो अपनी आवाज ही गलत लगाते हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप फीवर की टैबलेट खा रहे हो, आप फीवर हो रहा है तो आप पेट दर्द की टैबलेट खा रहे हो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सही इंसान को अगर बुलाओगे तो वही आपकी आपके हेल्प करेगा, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं करते ना कि आपको फीवर हो रहा है तो आप प्लम्बर को बुला रहे हो, प्लम्बर जब आपका नल खराब हो गया तो आप डॉक्टर को बुला रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। आप राइट टाइम पर राइट किसी को आवाज लगाओगे जो आपकी आकर हेल्प करे। एग्जाम्पल के लिए मान लो निफ्टी पर 25,000 पर आपने एक कॉल को बाय किया 200 रुपीज में, करेक्ट? फिर जैसे ही आपने बाय किया अचानक से मार्केट में कुछ भी हुआ और जो आपका बुलिश वाला जो एनालिसिस था वो फेल हुआ और निफ्टी जो है वो यहां से 24,800 पर आ गया। अब मार्केट क्योंकि नीचे की तरफ आ गया तो आपकी जो कॉल वाली पोजीशन था वो इमीडिएटली लॉस में आ गई। ओके, अब क्या किया जाए? तो आंसर है कि अगर ये लॉस में आ गई है तो अब आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना है, ऑप्शन चेन को देखना है, ग्रीक्स को ध्यान से देखना है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज को देखना है कि अब मार्केट क्या कह रहा है। अगर मार्केट का एनालिसिस करने पर आपको लग रहा है कि मार्केट अब बेयरिश हो चुका है तो उस केस में, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो लाइव मार्केट में इस चार्ट को देखते भी पता चल रहा है कि निफ्टी जो है वो बेयरिश हो चुका है। अगर आप पिछली वीडियोज में देखोगे तो निफ्टी काफी ऊपर की तरफ जा रहा था, अब निफ्टी का जो लुक है वो कैसा हो गया है? बेयरिश हो गया है। इस चार्ट को भी देखकर पता चलता है। और अगर हम बात करें कि इसके ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में भी आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो जो कॉल वाली साइड का है वो आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि इनके प्रीमियम डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ या ना? तो ये रेड कलर के हो गए, पुट वाली साइड के कैसे हो गए? ग्रीन कलर के हो गए। तो इनसे अब आइडिया लग रहा है कि मार्केट जो है वो अब बेयरिश लुक दे रहा है। ओके, नाउ अगर मैं कहता हूं कि 24,800 पर जब ये आ गया और आपको ऐसा लगने लगे कि अब मार्केट या तो इससे और नीचे जाएगा या मार्केट यहीं पर साइडवेज हो गया है, अब ये ऊपर तो नहीं जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कि या तो मार्केट अब इससे और नीचे जाएगा, 24,800 से और नीचे जाएगा या यहीं पर कहीं रहेगा, करेक्ट? तब उस केस में जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो होगी बेयर कॉल स्ट्रेटजी या बेयर कॉल स्प्रेड, करेक्ट? कैसे इसको यूज करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज माइंड में ये रखना कि अब आप ये सोच रहे हो कि मार्केट या तो बेयरिश है या साइडवेज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आंसर है बेयर कॉल स्प्रेड को यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे सर? देखो, 25,000 वाली जो हमने कॉल बाय की थी वो तो अभी भी है हमारे पास, सही है? और वो अब मार्केट वहां से 24,800 पर आ गया है, अभी ये एट द मनी है। ओके,
अब जब ये इधर से इधर आया तो जो हमारी जो 25,000 वाली जो 200 रुपीज की कॉल थी उसका प्राइस घट के मैंने माना, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि कुछ रह गया है कुछ 125 रुपीज के आसपास, तो आपका 75 रुपीज के आसपास का लॉस हो रहा है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं क्योंकि इस नंबर से अभी फिलहाल के लिए हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आपको चाहे लॉस कितना भी हो रहा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इस स्ट्रेटेजी में ये नंबर मैटर नहीं करेगा। करेक्ट? ठीक है। अब 200 वाली कॉल में कुछ लॉस हो रहा है, मार्केट यहां आ चुका है, अब आपको क्या करना है? तो आंसर है कि अगर ये एट द मनी है तो इधर वाली जितनी भी स्ट्राइक होंगी वो सब आईटीएम रही होंगी कॉल ऑप्शन के लिए। हाँ या ना बोलिए फिर से। ये वाला अगर मार्केट एटीएम पर है तो इधर वाली सारी स्ट्राइक्स क्या रही होंगी? कॉल के लिए आईटीएम रही होंगी। करेक्ट? और ये अगर आईटीएम रही होंगी तो यहां पर जितना भी जो भी प्रीमियम होगा उससे ज्यादा प्रीमियम इधर रहा होगा। कैसे? देखो 25,000 पर ये एटीएम था तो 200 रुपीज का मिलता था। करेक्ट? फिर मार्केट इमीडिएटली गिर गया। अब गिरने पर ये वाली जो स्ट्राइक रही होगी, अब ये वाली मैं कहता हूं एटीएम बन गई है, तो अब मैं कहता हूं कि चलो ये वाली 200 हो गई होगी। करेक्ट? मानते हो इस बात को? अगर वो 200 था तो अब ये एटीएम है कॉल के लिए तो ये 200 हो गई होगी, और ये 200 है तो मैं कहता हूं कि इसके लिए इधर 24,600 के आसपास वाली कोई भी स्ट्राइक ये क्या रही होगी? आईटीएम। और ये आईटीएम है तो ये 200 है तो ये 350 के आसपास मिल रही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे तो जैसे एटीएम की कॉल यहां पर आप देखो, ये आपको जैसे 200 के आसपास ये मिल रहा है। करेक्ट? लेकिन अगर आप इससे दूर जाओगे तो वहां पर जो स्ट्राइक है जैसे 650 वाली वो आपको 350 के आसपास मिल रही है। तो 200 से थोड़ा सा ही नीचे जाने पर 350 के आसपास मिलने लग जाता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मार्केट यहां से 25,850 से गिरकर यहां आ चुका है, और इसके बाद अगर आप यहां वाली स्ट्राइक को देखोगे तो ये कितने की 400 के आसपास की मिल रही है। लेकिन मैंने माना कि चलो मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है नहीं, ठीक, प्रीमियम और कम है, ठीक, तब मैं कहता हूं कि ये 350 की मिल रही होगी। हालांकि ये थोड़ी ज्यादा की मिल रही होगी लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलो 350 की तो मिल रही होगी। सही है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो 350 वाली जो ये कॉल है इसको आपको सेल कर देना है। ठीक, तो आपकी जो नेट पोजीशन मार्केट में बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? तो आंसर है, एक तो हमने 25,000 वाली एक कॉल बाय कर रखी है जिसमें हमें लॉस हो रहा है, तो अब हमारा मार्केट यहां आ चुका है और इससे आईटीएम पर हम क्या करेंगे? एक कॉल को सेल कर देंगे। ठीक, इतना सेल करेंगे मतलब कि हम इस तरह से सेल करेंगे कि सच दैट कि यहां की जो बाइंग कॉस्ट है और यहां की जो सेलिंग कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट उससे हमेशा ज्यादा हो, और होगी ही, ऑलवेज ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो आईटीएम ही रहा होगा अगर मार्केट यहां पर है। इतनी बात आई समझ में? तो फिर से बताइए, बियर कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं? तो आंसर है, जब भी हमने एक कॉल को बाय किया उसमें लॉस होने लगे, मार्केट यहां आ जाए तो उससे भी थोड़ा और आईटीएम वाली एक कॉल को सेल कर देते हैं। इससे हमारी जो नेट पोजीशन है वो क्रेडिट में आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेट कॉस्ट है वो कितना बचा? तो आंसर है कि नेट कॉस्ट अब हमारा हो गया है, पहले तो 200 रुपीज में हमने खरीदा था लेकिन अब हमने 350 का कुछ बेच भी तो दिया, तो अब 350 में से माइनस करा दो क्या? 200। तो अब जो नेट जो कॉस्ट है हमारी वो कितनी हो गई है? सिर्फ 150 रुपीज रह गई है। ठीक, तो अगर मान लो मार्केट में आपने ये सिचुएशन में अगर आपने इसको ना परचेज किया होता, इसको सॉरी ना सेल किया होता, तब आपका जो टोटल लॉस हो सकता था मार्केट में वो 200 रुपीज का होता। लेकिन अब आपकी जो नेट कॉस्ट है वो प्लस 150 हो गई है, माइनस 150 नहीं है, ध्यान रखना। कितनी हो गई है? प्लस 150। अब ये आपके अकाउंट में क्या हो चुका है? क्रेडिट हो गया है। तो अब आपके पास इसकी तो कोई कॉस्ट रही ही नहीं, आपने जो 200 रुपए दिए तो उससे ज्यादा की कोई चीज बेच दी है, तो अब आपको ये तो फ्री हो गया अब आपका। करेक्ट, और प्लस 150 रुपीज और आपके पास आ गए हैं, तो अब आप 150 के क्रेडिट में चल रहे हो। तो करेक्ट, यहां तक बात आ गई समझ में? अब सोचते हैं और समझते हैं कि अगर मार्केट डिफरेंट जगह पर अगर एक्सपायर होता है तब इस 150 रुपीज का हमें कहां कहां बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मार्केट अभी 24,800 पर है और हमारा लुक ये था कि मार्केट अभी और गिरेगा, तो हमने माना
कि मार्केट यहां से गिरते 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 यहां पर कहीं आ गया 24,600 पर, या इससे नीचे कहीं चला गया, तब क्या होगा? तो आंसर है कि अगर निफ्टी 24,800 से गिरते गिरते 24,600 पर आ गया या इससे नीचे कहीं चला गया तो मार्केट में हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना कि हमारी जो पोजीशन थी वो लॉस वाली पोजीशन थी, लेकिन अब हमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर निफ्टी और गिरेगा तो और प्रॉफिट होगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमने माना कि जो 24,600 वाला पर मान लो निफ्टी यहां पर आ गया, यहां से यहां, करेक्ट। अब इस केस में जो कॉल की वैल्यू है 25,000 वाली वो क्या होगी? तो आंसर, अगर मार्केट यहां पर है तो ये ओटीएम है, तो इसके पास कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0, करेक्ट। और यहां पर अगर मार्केट एट द मनी पर है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या हो गई होगी? 0, करेक्ट। अब मार्केट में हमारे पास जो दो कॉल थी, ये और ये, जहां पर हमने बाइंग की और यहां पर हमने सेलिंग की, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है जब मार्केट यहां आ गया, करेक्ट। तो टोटल वैल्यू 0 हो गई। अब जो टोटल कॉस्ट थी वो थी कितनी? तो आंसर है नेट कॉस्ट तो हमारा क्रेडिट था, प्लस 150 रुपीज था, तो इसलिए हमें यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट। अब सोचो, इस सीन के बारे में आप सोचो कि निफ्टी कहां पर था? 24,800 पर, सही है। अब यहां से आपको लगा कि मार्केट अभी और गिरेगा, तो जैसे ही निफ्टी 24,800 से नीचे की तरफ गया तो आपकी अगर जो शॉर्ट, जहां पर आपने शॉर्ट किया था, उस स्ट्राइक से नीचे की तरफ जाता है या वहां तक पहुंच जाता है तो आप प्लस 150 रुपीज के प्रॉफिट में आ चुके होंगे। लेकिन मान लो सर इससे और नीचे गिर गया, तब क्या होगा? तो आंसर है कि चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो निफ्टी यहां से गिरते गिरते 24,400 पर आ गया, यहां पर कहीं, करेक्ट। अब जब ये निफ्टी यहां पहुंचा और गिरते हुए, तब क्या होगा? तो आंसर है कि अगर निफ्टी यहां आ गया तो जो ये वाली स्ट्राइक है वो ओटीएम होगी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0। ये वाली जो स्ट्राइक है ये भी ओटीएम होगी, तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0। सो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी? तो आंसर है वो तो क्रेडिट था। क्रेडिट कितने का था? 150 रुपीज का। तो अगेन हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 150 का। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट यहां पर हो तब भी 150 रुपीज का क्रेडिट पूरा मिलेगा। अगर मार्केट यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, या कहता हूं उसी दिन निफ्टी 0 हो जाए, तब भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो 150 रुपीज का ही हो रहा होगा हर सिनारियो में, क्योंकि हर सिनारियो में ये वाली दोनों स्ट्राइक क्या हो गई होंगी? ओटीएम, और आपका जो नेट प्रॉफिट या मैक्स प्रॉफिट होगा वो 150 ही रहेगा। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये तो बढ़िया चीज हो गई। देखो 25,000 वाली कॉल 24,800 की रह गई थी, है ना, करेक्ट। 24,800 पे मार्केट आ गया था, आपकी कॉल में आपको लॉस हो रहा था, और अब मार्केट और गिरता जा रहा था और आप टेंशन में थे कि अरे ये तो प्रीमियम और घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, अब क्या करूं? तो उस केस में आपने क्या किया? यहां पर कुछ सेल कर दिया। यहां सेल करते ही अगर निफ्टी यहां आया तो आपका प्रॉफिट होगा हर हाल में, चाहे निफ्टी 0 क्यों ना हो जाए उस दिन। ये समझ आया आपको? ठीक, चलो सर ये बात मान ली आपकी। लेकिन मान लो निफ्टी 24,800 से यहां पर आया ही नहीं, मान लो सर ये 24,700 के आसपास ही आया, तो मैंने आपको दो चीजें बोली है कि या तो मार्केट का लुक आपके लिए अब बेयरिश है, यानी या तो बहुत गिरने वाला है, या वो साइडवेज है, करेक्ट। तो अगर आपका लुक साइडवेज है तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा ही इधर आए, है ना। तो 24,000 अगर 700 पर आ गया तब क्या होगा? तो आंसर है कि सबसे पहले इस केस में हम ब्रेक इवन देख लेंगे। ब्रेक इवन हमारा है कहां पर? तो 24,600 का जो ये शॉर्ट वाला जो आपका स्ट्राइक है, इसमें आपका जो नेट क्रेडिट है कितने रुपीज का है? 150 ना, वो ऐड करा दो। तो 24,600 में अगर आप 150 ऐड करा दोगे, जो आपका नेट क्रेडिट था, नेट कॉस्ट थी, वो जब इसमें ऐड करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कितना निकल कर आएगा? तो आंसर 24,600 में जब 150 रुपीज ऐड कराओगे आप, तो ये बन जाएगा 24,750। ये आपका क्या बन गया? ब्रेक इवन। अब आप सोचो कि आपकी 25,000 वाली कॉल में आपको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, क्योंकि मार्केट यहां आ गया था 24,800 पर। तो आप बेयरिश तो थे ही, या आप ये सोच रहे थे कि मार्केट साइडवेज रहेगा। तो अगर मार्केट थोड़ा सा इधर गिरता है
तब क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मार्केट 24,700 पर आ गया, ठीक है, अब क्या होगा? तो आंसर है कि ये वाली जो कॉल है ये 24,700 से कितनी दूर है? तो आंसर है ये वाली 100 दूर है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि आपने इसे सेल किया है तो इसमें 100 रुपीज का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जब आप कॉल को सेल करते हो तो प्रॉफिट तो तब होता है जब निफ्टी इधर की तरफ जाए, सही बात है, लेकिन निफ्टी तो इधर है, तो इसका मतलब 100 रुपीज का इसमें क्या हो रहा होगा? लॉस। अब जो 24,600 या मैं कहूँ 25,000 वाली जो कॉल है वो तो ओटीएम है, तो उसकी तो वैल्यू कितनी रही होगी? 0। क्लियर? एक बार फिर से, मार्केट अगर यहां पर हुआ 24,700 पर, तो ये वाली जो कॉल है वो तो ओटीएम रही होगी, तो वो तो 0 हो गई। बट इस वाली कॉल में आपको क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपने इसे सेल किया था, करेक्ट। तो ये माइनस का 100 आ गया। अब जो टोटल वैल्यू है हमारी पोजीशन की वो कितनी हो गई? माइनस का 100 हो गई, सही है। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी थी? तो आंसर है 150 क्रेडिट किया था। तो अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितने रुपीज का आ गया? 50 रुपीज का। इसका मतलब अगर निफ्टी 24,800 पर था और आपने ये सिनारियो बना दिया, इसको सेल कर दिया, और फिर निफ्टी जैसे ही थोड़ा सा और इधर आया 24,700 पर ही आया, तब भी आप किस में होगे? प्रॉफिट में होगे। अगर मान लो एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आपने ये भी सोचा था कि निफ्टी जो है साइडवेज रहेगा, तो ये 24,800 से 50 पॉइंट इधर की तरफ आकर एक्सपायर हो गया, यानी कि ब्रेक इवन पर ही एक्सपायर हो गया, ऐसा मानो, तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर है कि अगर निफ्टी 24,750 जो कि हमारा ब्रेक इवन है वहां पर है, तो यहां से ये तो ओटीएम है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। लेकिन 24,600 इससे कितना दूर होगा? तो आंसर है 150 दूर होगा, यानी कि 150 का लॉस होगा, क्योंकि आपने इसे सेल किया था। ये आ गया माइनस का 150। अब टोटल वैल्यू हमारी पोजीशन की कितनी हो गई? तो आंसर है माइनस का 150 हो चुकी है। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी है? तो आंसर है प्लस का 150 क्रेडिट हुआ था। तो अब ये नो नेट कॉस्ट बनेगी, या मैं कहूँ नेट प्रॉफिट या लॉस बनेगा, वो क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 25,000 वाली कॉल आपने परचेज की थी, वहां से आपको लॉस होना स्टार्ट हुआ, मार्केट 24,800 पर आ गया, और वहां से अगर सिर्फ 50 पॉइंट भी अगर और इधर जाकर एंड हो गया मार्केट, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में छूटोगे। सोचो, आप पहले कितने बड़े लॉस में चल रहे थे, 75 रुपए के, या मैं कह रहा हूं 100 रुपीज के लॉस में चल रहे थे, 100 पॉइंट्स के लॉस में चल रहे थे। लेकिन अगर निफ्टी थोड़ा सा इधर आकर भी एंड हो गया, तो आपका जो लॉस होगा वो 0 होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो बियर कॉल स्प्रेड है, बेयरिश मार्केट में या साइडवेज मार्केट में जो आपके लॉस है उनको या तो 0 कर देगा, या आपकी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा अगर निफ्टी और गिरा तो। ये बात आ रही समझ में? लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बियर कॉल स्प्रेड को कब यूज नहीं करना है। हमें बियर कॉल स्प्रेड को तब यूज नहीं करना है कि निफ्टी 25,000 से 24,800 पर आ गया। अब अगर निफ्टी वापस जाने वाला है, अगर आपका सेंटीमेंट बुलिश है, तो आपको बियर कॉल स्प्रेड को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसे यूज किया और निफ्टी 24,800 से वापस रिटर्न किया, तब उस केस में आपके लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिए बोर्ड पर, देखो यहां पर मैं कहता हूं कि अगर मान लो निफ्टी 24,800 से इधर साइड में, जैसे एग्जांपल के लिए 24,800 से 25,000 के बीच में कहीं पर भी कोई एक एग्जांपल ले लो, तो चलो मान लो 25,000 पर निफ्टी, या 24,800 पर ही लेते हैं, चलो पहले 24,800 पर अगर निफ्टी हुआ तो क्या होगा? तो आंसर है कि 24,000 अगर 800 पर हुआ तो ये तो ओटीएम है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी, ये लिख लिया। ये वाली जो स्ट्राइक है 24,600 जहां पर हमने सेल किया था, वहां पर 200 रुपीज का लॉस हो रहा होगा, ये लिख दिया। तो नेट पोजीशन क्या बनी? -200। हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो क्रेडिट में थी, प्लस का 150, तो -200 प्लस का 150, नेट लॉस कितना आया? -50। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ब्रेक इवन था, जो कि कितना था? 24,750, उससे उस पर हमारा प्रॉफिट 0 हो चुका था। लेकिन जैसे ही आप इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, यानी 24,800 पर, तो वो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज का आपका लॉस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो लॉस हो गया, तो ये तो बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं है। नहीं, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है। क्यों?
क्योंकि जब 25,000 की जो आपने कॉल बाय की थी 200 रुपीज में, और जब मार्केट यहां आ गया था तो एक्सपायरी वाले दिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आंसर 200 से इसकी वैल्यू 0 रुपीज रह जाएगी। हाँ या ना? करेक्ट, क्योंकि ये क्या होगा अगर मार्केट यहां एक्सपायर हुआ? तो आंसर है ये ओटीएम रहा होगा और इसकी जो नेट वैल्यू है वो 0 रह गई होगी। तो आपका जो लॉस होगा वो कितने रुपीज का होगा? तो आंसर 200 रुपीज के आप लॉस में चल रहे होगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर आपने बियर कॉल स्प्रेड को यूज किया तो अगर मार्केट 24,800 पर ही एक्सपायर हो गया तो आपका लॉस 200 का नहीं सिर्फ 50 रुपीज का होगा। ये समझ आया आपको? ठीक है सर, मान ली आपकी बात। लेकिन अगर मान लो सर ये 24,800 से थोड़ा सा इधर ना जाकर इधर की तरफ कहीं एक्सपायर हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए 24,900 पर एक्सपायर हो गया, तब क्या होगा? तो चलिए ये देख लेते हैं। 24,900 पर 25,000 वाली कॉल अगेन ओटीएम है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये वाली जो स्ट्राइक है जहां पर हमने सेल किया वो इससे कितना दूर है? तो आंसर है 300 दूर है। तो टोटल वैल्यू हमारी पोजीशन की कितनी हो गई? तो आंसर है, क्योंकि हमें सेल वाली साइड में लॉस हो रहा था तो इसलिए जो नेट वैल्यू है वो माइनस का 300 हो गई। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो 150 थी, क्रेडिट था, तो इसलिए अब जो हमें हो रहा है वो लॉस हो रहा है कितने रुपीज का? 150 का। यानी कि अगर निफ्टी यहां पर एक्सपायर हो गया तो हमारा लॉस 150 रुपीज का हो चुका होगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर लॉस माइनस 150 का, यहां पर क्या हो रहा है 50 का, और यहां पर क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। यहां पर प्लस 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। निफ्टी जैसे जैसे इधर की तरफ एक्सपायर होना स्टार्ट होगा हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। सवाल है कि अगर निफ्टी 25,000 पर एक्सपायर हुआ तब क्या होगा, या 25,000 से ऊपर कहीं एक्सपायर हो गया तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि निफ्टी इधर जाए 24,800 पर और फिर वापस से चला जाए आपकी पोजीशन पर, जैसा कि मैंने बिगिनर्स के एग्जांपल में दिया था कि निफ्टी जाता है और फिर वापस आ जाता है, तब क्या होगा? तो आंसर है कि अगर निफ्टी 25,000 पर एक्सपायर हुआ, हमने ये माना कि अब यहां एक्सपायर हो गया या यहां पर कहीं एक्सपायर हो गया, तब क्या होगा? तो 25,000 के केस में क्योंकि यहीं पर अब ये एटीएम बन गया होगा, करेक्ट, तो इसके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या लिखी हमने? 0। अगर निफ्टी यहां पर एट द मनी पर है एक्सपायरी वाले दिन, यहां पर एक्सपायर हो रहा है, और ये वाली जो स्ट्राइक है ये इससे कितनी दूर है? तो आंसर है 24,600, 25,000 से 400 दूर है। इसमें हमें 400 रुपीज का क्या हो रहा होगा? लॉस, करेक्ट। अब जो हमारा नेट लॉस है वो कितना है? -400, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 150 रुपीज। तो अब जो नेट लॉस हो रहा होगा -250 का हो रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मार्केट या तो बेयरिश हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, साइडवेज हो, कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट, ठीक है, या कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट, या जो जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जितना लॉस होना चाहिए था उतना लॉस नहीं, बहुत छोटा सा लॉस। तो साइडवेज और बेयरिश के केस में तो ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट का एनालिसिस ये है कि वो बुलिश है तो उस केस में बियर कॉल स्प्रेड एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आपका जो लॉस है वो जो कि पहले 200 रुपीज का होता अगर आपने सिर्फ ये लिया होता, करेक्ट, और निफ्टी यहीं एक्सपायर हो गया होता, तो आपका जो ये 200 वाली कॉल है वो 0 रुपीज की हो गई होती, ठीक, तो आपका जो लॉस है वो 200 का हो रहा होता। लेकिन अगर ये होने के बाद ये वापस इधर आ रहा है, इस बियर कॉल स्प्रेड को बनाने के बाद अगर ये वहां पर एक्सपायर हुआ तो आपका लॉस 200 का ना होकर 250 रुपीज का हो रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये मार्केट और ऊपर और ऊपर और ऊपर कहीं भी चला जाए तब भी जो आपका लॉस होगा वो सिर्फ 250 रुपीज का ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मान लो निफ्टी 25,100 पर जाकर एंड हुआ, एक्सपायर हुआ, तब क्या होगा? तो ये वाली जो स्ट्राइक है ये 100 दूर है, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि ये हमने कॉल बाय की है, इसमें हमें क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट, क्योंकि ये आईटीएम बनी होगी, 100 इंट्रिंसिक वैल्यू रखती होगी, सही है। लेकिन ये वाली जो स्ट्राइक है ये कितनी दूर है इससे? तो 24,600 25,100 से 500 दूर है, तो इसका मतलब यहां पर हमें 500 का लॉस हो रहा होगा। ये क्लियर? अब प्लस का 100 माइनस 500 क्या बचा? हमारी जो टोटल पोजीशन बची वो माइनस के 400 के लॉस में थी।
लेकिन 150 रुपीज का क्रेडिट अकाउंट में आ चुका था, तो इसलिए हमारा जो मैक्स लॉस होगा वो कितना हुआ 250 का। तो यानी कि निफ्टी 25,000 पर हो तब भी हमारा लॉस 250 रुपीज का, 25,100 पर हो जाए तब भी हमारा लॉस 250 का, या मैं कहता हूं उसी दिन 26,000 हो जाए, 27,000 हो जाए, निफ्टी 30,000 का हो जाए उसी दिन, लेकिन आपका जो मैक्स लॉस होगा वो कितने का होगा 250 रुपीज का। तो अगर आप मार्केट को लेकर अगर पहले से बेयरिश हैं या साइडवेज हैं तो बियर कॉल स्प्रेड एक बेस्ट स्ट्रेटजी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लॉस हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, आपके जो प्रॉफिट हैं वो भी पहले से डिसाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 25,000 पर था, वहाँ पर आपने कॉल बाय की थी 200 में, और निफ्टी अगर यहाँ आ जाता है 24,800 पर, और अगर आपने इसको सेल किया है 350 रुपीज़ पर, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना रहा होगा? तो आंसर है मैक्सिमम प्रॉफिट 350 माइनस 200 कितना 150, यानी 150 रुपीज़ का आप मैक्स प्रॉफिट कर सकते हो अगर निफ्टी अपने ब्रेक इवन से इधर आ गया। अब क्योंकि मार्केट आप साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक इवन तो बहुत पास ही है 24,800 के, तो अगर या तो बेयरिश होगा तो इधर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर साइडवेज भी होगा तो इधर की तरफ आने पर प्रॉफिट, और इधर की तरफ आने पर अगर लॉस भी हुआ तो बहुत छोटे अमाउंट में लॉस होगा एज कंपेयर टू 200। लेकिन सोचो अगर आपने इसको 350 में ना सेल करके 400 में सेल किया होता तो तब आपकी जो कॉस्ट होती वो 400 माइनस 200 है ना, तब आप प्लस 200 के क्रेडिट में हो जाते, तब आपका जो प्रॉफिट होता वो मैक्स प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाता प्लस का 200 हो जाता, और जो आपके लॉस होते वो 250 ना रहकर 200 पर रह जाते। सोचो अगर आपने ये 450 में सेल किया होता तो तब आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाता वो 250 हो जाता, और तब आपके जो लॉस हैं वो 250 ना रहकर 150 के आसपास रह जाते। तो इस तरह से आपके जो लॉस हैं उनको आप कम कर सकते हो और प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकते हो अगर आप इस स्ट्राइक को मैक्सिमम जितना ज़्यादा महंगा सेल कर सकते हो उतना ज़्यादा सेल करो। ये बात आई आपको समझ में? तो ये तो बात हो गई बियर कॉल स्प्रेड की। जब भी आपकी कॉल 25,000 वाली लॉस में आ जाए तब आप बियर कॉल स्प्रेड को यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इसे कब यूज करेंगे? तो आंसर है इसे तब यूज करेंगे जब हम क्रिएट कर रहे हो एक बेयरिश पोजीशन, करेक्ट। अगर हम बेयरिश पोजीशन बनाना चाहते हैं मार्केट में तो हम इसे क्रिएट करेंगे। और दूसरा हमें जो बेनिफिट मिलेगा इसको करने से टाइम डिके का। क्या मतलब है इस बात का? देखो मान लो निफ्टी 25,000 पर था पहले स्टार्टिंग में और फिर वो 24,800 पर आ गया। अब मार्केट को लेकर आपका व्यू साइडवेज है, तो जितनी देर मार्केट यहाँ पर रहेगा उसके इधर जाने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, और जितने उधर जाने के चांस कम होंगे उतना ही टाइम डिके की वजह से जो प्रीमियम है वो कम होता रहेगा, और जितना प्रीमियम कम होगा उतना ही आपका ये वाली कॉल का वर्थ बढ़ेगा, हाँ या ना? तो इसलिए आपको प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए बियर कॉल स्प्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट के होने की, क्योंकि साइडवेज हो जाने पर मार्केट में ये वाली कॉल का प्रीमियम तो घटेगा, वो घटने दो, उससे हमारा वो पहले से ही डिक्रीज हो चुका था, लेकिन हमारी जो 350 वाला जो हमारा प्रॉफिट था वो हमें मिलना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा जितना ज्यादा टाइम डिके होगा। तो इसलिए हम नेट प्रॉफिट 150 रुपीज में आ जाएंगे जितना ज्यादा टाइम डिके होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें टाइम डिके से प्रॉफिट होगा इसमें। ओके, नाउ इवन अगर साइडवेज रहा मार्केट का मोमेंटम साइडवेज रहा, जितना ज्यादा साइडवेज रहेगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि हमारी जो कॉल थी जो कि 125 रुपीज के लॉस में चल रही थी वो 200 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, बट हमारा जो 350 रुपीज में हमने सेल किया है, जो हमें 150 जो हमें क्रेडिट मिल गया है, उसका अब हमारे हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है जितना साइडवेज मार्केट बन रहा है। ये बात आ रही है समझ में? और दूसरा हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि अब जितनी देर तक जितने दिनों तक निफ्टी 24,800 के आसपास रहेगा उतना ही 25,000 की तरफ मूव करने के चांस कम होते जा रहे हैं, तो उतना ही हमारा जो क्रेडिट है प्लस 150 रुपीज का वो हमें मिलने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद लॉस हमारा जो है वो लिमिटेड है या कम हो जाता है, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बियर कॉल स्प्रेड में हाई होती है, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो क्योंकि लिमिटेड है तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की होने की है वो बहुत हाई रही होगी।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर से बियर कॉल स्प्रेड याद रखेंगे, यूज लेकिन तभी करना है जब साइडवेज या बेयरिश हो। अदरवाइज अगर बिग रैली अगर मार्केट में आ जाती है, वापस से रिवर्स हो जाता है मार्केट और एक बड़ी रैली बनाता है, तो आपको तो लॉस होने लगेगा और वो आप चाहते नहीं हो। करेक्ट। अब सवाल है कि क्या मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर बियर कॉल स्प्रेड को यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, बियर कॉल स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर उनको मार्केट में दिखें तब वो बियर कॉल स्प्रेड का यूज करें। अब अगेन बियर कॉल स्प्रेड का यूज होगा तो तभी जब वो साइडवेज मार्केट का मोमेंटम हो या बेयरिश हो। करेक्ट, दो ही चीजें हों। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को कुछ और भी चीजें हैं जो मार्केट में देख लेनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी दिन मार्केट में गैप अप हो रहा हो और वो गैप अप हो रहा हो कहां पर, जो रेजिस्टेंस वाला जोन था, जहां पर हाई रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर अगर गैप अप हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हाई रेजिस्टेंस पे जाने पर वहां पर जो कॉल राइटर बैठा होगा वो क्या करेगा, कॉल राइटर जो है वो उसको तुरंत वापस रिवर्स कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडर उस केस में क्या कर सकता है, बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता है। एक बार फिर से, कब? जब गैप अप हो जाए, और गैप अप कहां पर हो? रेजिस्टेंस जोन में। रेजिस्टेंस जोन में राइटर बैठे होंगे, मार्केट मेकर बैठे होंगे, और उस केस में गैप अप से और ऊपर रैली होने पर उनका लॉस होगा। इसका मतलब वो क्या करेंगे, मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा सिनारियो है जब निफ्टी रिजेक्ट कर रहा हो रेजिस्टेंस को, वही सेम अगेन, गैप अप ना भी हुआ हो लेकिन निफ्टी ऊपर गया और ऊपर जाने पर बार बार रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वहां पर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो अगेन फिर से चांस बन रहे हैं कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में आने वाला है या आ चुका है। करेक्ट। फिर इसके बाद अगर ऑप्शन चेन को अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर देख रहा है और वहां पर हैवी कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये भी एक साइन है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, यानी कि कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन है तो आपको उन्हीं की डायरेक्शन के साथ चलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कॉल के जो प्राइस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनके अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे तो कितना ज़्यादा 694% तक इंक्रीज हुआ है ना, इतना परसेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 164 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हैवी है। करेक्ट। कॉल राइटर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ये दिखा रहा है कि मार्केट का नेचर कैसा है, बेयरिश है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडर बियर कॉल स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता है। अगर डेल्टा की वैल्यू लो होने लगे, मतलब कि क्या हो रहा है, डेल्टा लो हो रहा है यानी नेगेटिव साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बेयरिश होना स्टार्ट हो गया है। अगर जो विक्स है वो उसकी जो वैल्यू है, जो हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की जो वैल्यू है, या इंडिया जो विक्स है उसका अगर वैल्यू जो है वो या तो स्टेबल रहे या गिरना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आ चुका है और मार्केट बेयरिश हो गया है, गिरना स्टार्ट होने ही वाला है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो आप नेकेड सेल कर रहे हो, कई बार ऐसा करते हैं ना लोग कि मार्केट में क्या करते हैं, नेकेड सेलिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने सिर्फ 350 का ये जो कॉल है सिर्फ इसको सेल किया होता, मान लो सिर्फ इसको सेल किया होता, ये ना होता यहाँ पर। करेक्ट। तो ये नेकेड सेलिंग होती, और नेकेड सेलिंग के केस में अगर मार्केट ऊपर जाता तो यहीं से लॉस होना स्टार्ट हो जाता। तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं जो कि नेकेड सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस केस में जब आप एक बाइंग भी कर देते हो इससे ऊपर, तो आपकी जो ये वाली पोजीशन है उसमें हैजिंग हो जाती है, और हैज करके जब आप चलोगे सेलिंग करते वक्त तो आपके लॉस होने के चांस बहुत कम रहेंगे, जैसे कि ये सिचुएशन है। करेक्ट। तो हमेशा नेकेड सेलिंग से बचना चाहिए और उसको हमेशा हैज करके चलना चाहिए, उसके ऊपर की कोई एक स्ट्राइक को बाय करके, या मैं कहूँ ओटीएम को बाय करके। ये बात आ रही समझ में? तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है अगर ये सिनारियो मार्केट में बन रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब तक की क्लासों में हमने लॉन्ग कॉल के एडजस्टमेंट कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने प्रोटेक्टिव पुट पढ़ा, जैसे कि हमने बुल कॉल स्प्रेड पढ़ा, जैसे कि हमने कॉल रेशियो स्प्रेड पढ़ा,
और आज हमने बियर कॉल स्प्रेड भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इन सारी स्ट्रेटजी में से लॉन्ग कॉल के एडजस्टमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहेगी। जब आप लॉस में आ चुके हो तब इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो आंसर है कि जब लॉन्ग कॉल की बात होती है, यानी कि आपने 25,000 जब एटीएम पर जब निफ्टी को बाय किया था, उसके बाद अगर वो ऊपर जाने लगता है तो यानी कि आप प्रॉफिट में आ गए। प्रॉफिट में आने पर एक अलग तरह की स्ट्रेटजी का यूज किया जाएगा जिसमें आप बुलिश हैं तो आप उस प्रॉफिट को लॉक कर पाए, करेक्ट। लेकिन अगर आपके खरीदने के बाद ही अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है तब उस केस में आप लॉस में आ चुके हो, तब आपके प्रॉफिट लॉक होने की बातें तो करनी नहीं है, तब तो लॉस से बचना है और उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन कौन सी स्ट्रेटजी इनमें से हैं जो ऐसा कर सकती हैं, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बियर कॉल स्प्रेड हम आज की क्लास में डिटेल में देख चुके हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेक इवन यहाँ पर होगा अगर हमने इसको 350 में सेल किया है, इधर हमारे प्रॉफिट के जोन है, यहाँ पर 25,000 से इधर हमारा अगर लॉस हो भी रहा है तो एक बहुत छोटा लॉस हो रहा है, और 25,000 से ऊपर भी मार्केट कहीं भी जाता है तो एक लिमिटेड हमें लॉस हो रहा है। तो ये बियर कॉल स्प्रेड तो ठीक है जब मार्केट साइडवेज हो जाए या बेयरिश हो जाए, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या बुल कॉल स्प्रेड बनाना ठीक रहेगा जब मार्केट में हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाए। तो आंसर है कि निफ्टी को आपने 200 पर बाय किया था 25,000 की एक कॉल, अब आपको हो गया लॉस, अब मार्केट पहुंच गया 24,800 पर। अब आपने सोचा कि चलो बुल कॉल स्प्रेड बना देते हैं क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी को पढ़ा है, लेकिन सिर्फ आपने किसी स्ट्रेटजी को पढ़ा है तो इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि वो हर मार्केट में अप्लाई होगी। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बुलिश है जब आप मार्केट को लेकर अभी स्टिल बुलिश हो तब प्रॉफिट को लॉक करने के काम आती है। लेकिन अगर मान लो निफ्टी इधर से इधर आ चुका है और फिर अगर आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को लगा रहे हो, मान लो एग्जांपल के लिए आपने क्या किया 25,300 पर 40 रुपीज की एक कॉल सेल कर दी, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक बुल कॉल स्प्रेड बन गया। लेकिन आप तो ऑलरेडी लॉस में थे और आपने यहां पर कहीं जाकर सेल किया, तो होगा क्या, तो आंसर है कि आपका जो ब्रेक इवन बन रहा होगा वो कितना बनेगा। देखो 200 रुपीज में आपने बाय किया, 40 रुपीज में आपने सेल किया, तो जो नेट कॉस्ट बन गई होगी वो कितने रुपीज की हो गई होगी, तो आंसर है 200 माइनस 40, यानी कि अब आपकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, अब वो 160 रुपीज की रह गई। बात तो सही है, यानी कि अब जो मैक्सिमम लॉस होंगे वो 160 रुपीज के ही हो सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो ब्रेक इवन है वो कहाँ है, तो आंसर 25,000 में 160 को आप ऐड करा दो, तो ये 25,160, ये यहां कहीं ब्रेक इवन आ जाएगा। अब इससे इधर अगर कहीं पर भी मार्केट होगा तो आपको हर जगह क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन कितने रुपीज का, 160 का, तो 160 रुपीज का लॉस होता रहेगा यहां पर। तो बुल कॉल स्प्रेड लगाया तो जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बुल कॉल स्प्रेड के केस में जैसे 200 रुपीज का यहां पर लॉस हो रहा था, उसके कंपैरिजन में 160 का ही लॉस हो रहा है, तो केवल रिड्यूस हो गई कॉस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर जाने पर कहीं आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और अगर आप साथ में ये भी देखो कि इसमें जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो भी लिमिटेड हो रहे होंगे, है ना, तो जो प्रॉफिट है वो भी कुछ अराउंड रुपीज 140 पॉइंट का आपका प्रॉफिट ही हो रहा होगा, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपका कुछ लिमिटेड प्रॉफिट ही यहाँ हो रहा होगा। वो कैलकुलेशंस आप बड़े आसानी से कर सकते हो, मैंने बुल कॉल स्प्रेड वाली वीडियो में बहुत क्लियरली दिखा रखी हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, बट लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए बुल कॉल स्प्रेड इस सिनारियो में कि जब मार्केट बेरिश हो या साइडवेज हो जाए, तो उस केस में क्योंकि निफ्टी यहाँ है ना 24,800 पर, अब इसको यहाँ से 25,000 को भी क्रॉस करना होगा, फिर 25,160 को भी क्रॉस करना होगा, तब जाकर कहीं प्रॉफिटेबल बनोगे, अदरवाइज तो सब जगह लॉस होने वाला है। तो ये उतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है जब मार्केट साइडवेज हो जाए या बेयरिश हो। तो इस स्ट्रेटजी को तो हम 1 स्टार भी नहीं देंगे। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी, वो है प्रोटेक्टिव पुट। क्या प्रोटेक्टिव पुट के केस में अगर मार्केट सपोज करो बेयरिश है या फिर साइडवेज है, तो क्या प्रोटेक्टिव पुट ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मान लो आपने प्रोटेक्टिव पुट बनाया, कैसे? 25,000 की आपने कॉल बाय कर रखी थी, अब मार्केट आ गया 24,800 पर, सही है। अब आपको लॉस होने लग गया, तो आपने सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूं, क्योंकि मार्केट अब गिर रहा है तो एक पुट को बाय कर लेता हूं। तो आपने 24,800 पर जो एटीएम था उसी पर आपने एक पुट बाय कर ली। मैंने एग्जांपल के लिए माना कि आपने 100 रुपीज की बाय कर ली। तो अब आपकी दो बाइंग पोजीशन बन गई, एक तो यहां पर और एक पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी। तो अब आपकी जो टोटल कॉस्ट बनी वो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? तो आंसर है कि पहले से 200 रुपए हमने दे रखे थे, अब 100 रुपीज और खर्च हो गए इसको लेने में, तो इसका मतलब 300 रुपीज की टोटल कॉस्ट हमारी बन चुकी है। नाउ अब ये जो 300 रुपीज है यही हमारा मैक्स लॉस हो जाएगा अगर मार्केट कहाँ गया, हमारे ब्रेक इवन से इधर या उधर रहा। तो कैसे? देखो यहां पर 24,800 के लिए जो ब्रेक इवन होगा वो कहां होगा? तो आंसर है 300 प्लस पॉइंट पर, यानी कि 24,800 में आपको क्या करना होगा? 300 को ऐड करा दो। अब क्योंकि ये पुट की पोजीशन है, ध्यान रखना, तो पुट की पोजीशन है तो इस साइड में ऐड कराओगे, तो यहाँ ऐड कहूँ या मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट कराओगे। तो 24,800 में से 300 माइनस कर दो, तो ब्रेक इवन ये बनेगा 24,500 का, करेक्ट। और जो ये वाली 25,000 वाली है ये एक कॉल है, इस बात को ध्यान रखना, ये एक पुट थी और ये एक कॉल है। कॉल के लिए ऐड कराना है इस डायरेक्शन में, तो 25,000 में 300 ऐड कराओगे तो ब्रेक इवन यहां आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो पुट के केस में ब्रेक इवन यहां रहा होगा और कॉल वाले के लिए ब्रेक इवन यहां रहा होगा, यानी कि ये वाली जो कॉल है वो आपको प्रॉफिट तब दिखाएगी जब ये 25,300 से मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ये वाली जो पुट है ये आपको प्रॉफिट तब दिखाएगी जब मार्केट 24,500 से नीचे गिर जाएगा। तो अब सोचो सिनारियो है क्या मार्केट में? मार्केट पहले 25,000 पर था, वहां से 24,800 पर आ गया है, अब इसको और 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा तब जाकर आप प्रॉफिटेबल होगे। और इधर आपको निफ्टी जीरो जितना जिधर गिर रहा है, जितना ज्यादा गिरता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, करेक्ट। और अगर मान लो निफ्टी 24,800 पर है तो ये वाली कॉल में आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 24,800 पर है, अब उसे 25,300 पर चलकर जाना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रॉफिट करेगा। वो प्रॉफिट अनलिमिटेड जरूर होगा, लेकिन इस बात को माइंड में रखना कि 24,800 से 25,300 तक जाने में बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा पहले निफ्टी को। पहले तो वो यहाँ 25,000 पर आए, फिर और 300 चले, तब जाकर कहीं प्रॉफिट के सिनारियो आएंगे। तो प्रोटेक्टिव पुट इस सिनारियो में कि जब मार्केट यहाँ आ गया है और वो साइडवेज हो गया है, बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं है, तब इस केस में प्रोटेक्टिव पुट का ज्यादा बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी रेंज के अंदर 24,500 से 25,300 एक बड़ी रेंज है जहां पर हमें लॉस होने के चांस रहेंगे। ध्यान रखना कि बेयरिश के केस में भी मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बाइंग की है ना आपने दोनों जगह पर, और बाइंग के केस में यहाँ पर दोनों जगह आपको लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि 25,000 से ऑलरेडी ये 200 पॉइंट गिरा है और 300 पॉइंट गिरेगा, बेयरिश की ही कंडीशन है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसलिए प्रोटेक्टिव पुट को बिल्कुल भी यहां पर परचेज, या मैं कहूं प्रोटेक्टिव पुट को बिल्कुल भी यहां पर नहीं बनाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो बुल कॉल स्प्रेड नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाना है, करेक्ट, और प्रोटेक्टिव पुट को भी नहीं बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो है कॉल रेशियो स्प्रेड। अब ये जो कॉल रेशियो स्प्रेड वाली स्ट्रेटेजी है, ये बियर कॉल स्प्रेड जो आपने बनाया है उससे मच बेटर है। क्या बात कर रहे हो सर? बियर कॉल स्प्रेड जो आज की वीडियो में हमने देखा उससे भी अच्छा है? तो आंसर है यस। कॉल रेशियो स्प्रेड जो है वो बियर कॉल स्प्रेड के कंपैरिजन में हमेशा विनर रहेगा। कैसे? देखो, मान लो निफ्टी 25,000 पर था, करेक्ट, आपने 200 रुपीज पर उसे बाय किया था। अब जैसे ही आपने बाय किया निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया, करेक्ट, आपकी पोजीशन लॉस में आ गई और अब निफ्टी 24,800 पर आ चुका है, करेक्ट। अब आपने देखा कि मार्केट में 24,600 की जो कॉल है वो 350 की मिल रही है,
तो अगर आप इसको एक सेल करते, सिर्फ एक यहां पर सेल कर देते, तो ये बन जाती बियर कॉल स्प्रेड, जो आज हमने पढ़ा। पूरी वीडियो में हमने बियर कॉल स्प्रेड की बात की, जहां पर एक यहां पर बाइंग थी और एक यहां पर 350 पर हमने सेल किया था, करेक्ट। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप कॉल रेशियो स्प्रेड बना रहे हो तो यहां पर एक की जगह दो को सेल कर सकते हो। तो आंसर है हाँ सर, कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको दो में सेल किया होगा तो इनकी कॉस्ट आपका जो बनी होगी वो कितने में सेल किया होगा? तो आंसर एक 350 की है, तो दो कितने में सेल हुई होंगी? तो आंसर है 700 में। 2 × 350 कितना? 700। और जो हमने बाइंग की थी उसके लिए कितना डेबिट हुआ था? तो आंसर है 200। तो 200 इसमें से 700 में से क्या कर दो? माइनस। तो यानी कि 500 रुपीज का नेट क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? जबकि हम बात करें अगर बियर कॉल स्प्रेड की, तो अगर मैं आपको इससे कंपैरिजन करवाऊं तो आप ध्यान से देखना कि यहां पर बियर कॉल स्प्रेड के केस में क्या हो रहा था? बियर कॉल स्प्रेड के केस में 150 रुपीज का ही प्रॉफिट मिल रहा था। सिर्फ कितने का मिल रहा था बताओ? यहां पर जब इसे 350 में हमने सेल किया था ना, एक जब सेल किया था तो 150 का ही प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जब आप यहां पर इसको दो सेल कर दोगे तो आपका जो क्रेडिट हो जाएगा वो 500 का हो जाएगा। पहला प्रॉफिट, मतलब पहला बेनिफिट इसका बियर कॉल स्प्रेड के कंपैरिजन में। तो अगर निफ्टी 24,600 से नीचे कहीं पर भी एक्सपायर हुआ या 24,600 पर भी एक्सपायर हुआ तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक ह्यूज प्रॉफिट होगा। कितने रुपीज का? 500 का। जबकि बियर कॉल स्प्रेड में निफ्टी अगर 24,600 पर ही एक्सपायर हो या इससे इधर हो तो यहां पर प्रॉफिट सिर्फ 150 रुपीज का मिल रहा था। ये बहुत ही क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब इस केस में तो कॉल रेशियो स्प्रेड विनिंग है, ये विनर रहेगा, ठीक। अब दूसरी बात ये कि अगर हम बात करते हैं कि 24,750 जो कि हमारा ब्रेक इवन था, 24,750 जो कि हमारा ब्रेक इवन था, इससे इधर हमें कुछ प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन वो प्रॉफिट हमें कहां पर कितने हो रहे थे? तो आंसर छोटे प्रॉफिट हो रहे थे, करेक्ट। लेकिन जब हम कॉल रेशियो स्प्रेड की बात करते हैं तो कॉल रेशियो स्प्रेड में हमारा जो ब्रेक इवन है वो 24,750 नहीं है। कितना है? तो आंसर है 24,850 है। कितना? 24,850। और जब यहां पर ब्रेक इवन इतना होगा तो सोचो बियर कॉल स्प्रेड में तो अगर मार्केट 24,800 है और वो इधर जाता है तब तो ठीक है, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, छोटा सा कुछ, करेक्ट। लेकिन इधर जाता है अगर, तो उस केस में हमें क्या होने लगता है? लॉस। हमें लॉस तो यहीं पर होना स्टार्ट हो गया था बियर कॉल स्प्रेड में, करेक्ट। लेकिन कॉल रेशियो स्प्रेड के केस में क्या हो रहा होगा कि अगर मार्केट यहां पर है, इधर जाएगा तो एक बड़ा प्रॉफिट होगा जो कि बियर कॉल स्प्रेड में नहीं हो रहा है। यहां पर 300 रुपीज का प्रॉफिट मैंने लिख कर दिया है, और अगर 24,800 पर है और वहीं एंड हो गया तब भी आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट देकर जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इन वीडियो में, इस वीडियो में दिखाई है और पिछली वीडियो में दिखाई है। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो निफ्टी 24,800 पर एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में जो हमारी ये वाली जो कॉल थी, इसकी जो वर्थ होगी वो कितनी होगी? तो आंसर, ये तो ओटीएम है तो इसकी वर्थ कितनी होगी? 0, करेक्ट। इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन ये वाली 24,600 वाली जो है, इसमें हमें क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। कितने रुपीज का? 200 का, सही है। अब ऐसी दो हैं तो कितने का हो गया? 400 का लॉस हो गया, ठीक। तो ये 400 का लॉस। नाउ टोटल हमारी जो पोजीशन है वो क्या बन गई? तो आंसर -400 का लॉस। लेकिन हमारा जो क्रेडिट था वो कितने का था? 500 का। तो इसलिए हम प्रॉफिट में कितने में रहेंगे? 100 रुपीज में। तो जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेट किया है, ऐसे ये सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर आपका निफ्टी यहां पर है और यहीं एक्सपायर हो गया तब भी 100 रुपीज का प्रॉफिट, थोड़ा सा इधर गया 300 का प्रॉफिट। लेकिन बियर कॉल स्प्रेड में निफ्टी 24,800 पर जब होगा तो वहां पर लॉस हो रहा होगा, और जो थोड़ा सा इधर आएगा तो यहां पर ही अगर 150 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर तो कुछ 50 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा, करेक्ट। तो 24,800 से इधर की तरफ या तो लॉस हो रहा होगा थोड़ा सा, या 0 प्रॉफिट, या 50 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट। लेकिन यहां पर इसी पर ही 100 का हो रहा है
और इससे थोड़ा सा इधर आओगे तो 300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि डबल प्रॉफिट है। किसके कंपैरिजन में? इसके होल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। ये होल प्रॉफिट ही 150 का है, जबकि यहां पर थोड़ा सा इधर आने पर डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में जो कॉल रेशियो स्प्रेड है वो विनर है। जब भी आपकी कॉल लॉस करने लगे तो कॉल रेशियो स्प्रेड बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि ब्रेक इवन भी आगे बढ़ गया है। ठीक, यहां तक बात आ गई समझ में। लेकिन मार्केट का ओवरव्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप साइडवेज ही रहने चाहिए। अगर आप साइडवेज हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज है, तब उस केस में थोड़ा सा इधर में प्रॉफिट है। और दूसरा, साइडवेज ना हो तो फिर मैंने क्या बोला, ओवरव्यू क्या होना चाहिए, बेयरिश होना चाहिए। और अगर आप बेयरिश हो इसके बाद भी कि मार्केट नीचे जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा जो सोचो आप, जो पोजीशन आपकी लॉस में चल रही थी, किस में थी ये, लॉस में चल रही थी, अब वही पोजीशन अब आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, टोटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर जो न्यू बिगिनर हैं या जो रिटेल ट्रेडर हैं, जब एक कॉल को बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद अगर उन्हें लॉस होने लगता है, तो वो अपने स्टॉप लॉस को हिट कराकर या तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, या वो थोड़ा सा उन्होंने देखा लॉस होना स्टार्ट हुआ, डर गए और बाहर हो गए मार्केट से। वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, वहां पर एडजस्टमेंट की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है कि आपको कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना होगा। या तो आप बियर कॉल स्प्रेड रेशियो बना लो, बियर कॉल स्प्रेड बना लो, या कॉल रेशियो स्प्रेड बना लो। बियर कॉल के केस में क्या होता है कि जो अपसाइड है वो लिमिटेड लॉस की वाली होती है। ये उसका बेनिफिट है, क्या कि इधर लॉस होगा तो लिमिटेड होगा। लेकिन कॉल रेशियो स्प्रेड के केस में जो अपसाइड है वो लिमिटेड नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो फिर से जब आप कॉल की बात करते हो, कॉल में लॉस होने लग जाए, तो अगर आप सपोज करो ट्रेड एडजस्टमेंट फर्दर नहीं कर सकते, तब तो आप बियर कॉल स्प्रेड के साथ जाओ। ध्यान रखना, फिर से सुनो, हमेशा कॉल लेने के बाद आपको जब लॉस हुआ तो लॉस होने के बाद आपने कुछ एडजस्टमेंट किया, अब उस एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से लॉस होने लग जाए तो फिर से एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो अगर आपका एक एडजस्टमेंट के बाद आपको दूसरा एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, तब तो मैं कहूंगा कि बियर कॉल स्प्रेड बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर जो लॉस होंगे वो लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर कॉल रेशियो स्प्रेड की बात कर रहे हो, तो अगर सपोज करो आपने एडजस्टमेंट कर दिया और एडजस्टमेंट करने के बाद मार्केट ने वापस से बुलिश रैली दिखा दी, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो कॉल रेशियो स्प्रेड में यहां तो प्रॉफिट दिख रहे थे, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो इसलिए वहां पर जाने पर मार्केट में हमें फिर से क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको वो एडजस्टमेंट नहीं आते हैं करने, तो आप कॉल रेशियो स्प्रेड को नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर आते हैं तो इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें आप मार्केट में लॉस पोजीशन में आ जाएं और वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करा दे, तब ये बेस्ट है। अगर आपको ये लॉस हो जाने पर अगर आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये समझ आ रही है बात? तो अगर हमने इतनी सारी स्ट्रेटजी देखी, उन सारी स्ट्रेटजी में दो चीजें निकल कर आई। पहला तो ये कि बियर कॉल स्प्रेड एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, करेक्ट, जहां पर लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस होते हैं। और दूसरी हमारे पास आती है कॉल रेशियो स्प्रेड। कॉल रेशियो स्प्रेड बेस्ट स्ट्रेटजी है इनमें से, इन दोनों में से ये बेस्ट है। लेकिन तब यहां पर प्रॉफिट बड़े होंगे, बिग प्रॉफिट होंगे, ठीक, लेकिन लॉस भी बड़े होने के चांस रहेंगे। इसलिए अगर आप इसको एडजस्ट करना सीख जाते हो तो आप यहां पर इसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉफिट। तो फिर कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, वो वाला हिसाब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तो प्रॉफिट में आपको बनाना आ ही गया, सब कुछ प्रॉफिट में रहेगा कॉल रेशियो में। लेकिन अगर इधर लॉस होने लग जाए फिर उसको भी प्रॉफिट में टर्न करना आ गया, तो आपका इधर भी प्रॉफिट और इधर भी प्रॉफिट। तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिनमें इधर भी प्रॉफिट होता है, इधर भी प्रॉफिट होता है, वो आप बना सकते हो। तो सवाल है कि अगर कॉल रेशियो स्प्रेड में अगर फिर से एडजस्टमेंट करना पड़े, लॉस होने लग जाए, फिर से एडजस्टमेंट करना पड़े, तब क्या करेंगे? तो आंसर है इन्हीं सब की बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।
जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कॉल ऑप्शन के बायर को लॉस होने लग जाए तो वो बियर कॉल स्प्रेड में बना सकता है और अपनी पोजीशन को लॉस से बचा सकता है या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर बियर कॉल स्प्रेड में भी चीजें लॉस में जाने लगें तो क्या उन्हें प्रॉफिट में टर्न किया जा सकता है, यानी कि एडजस्टमेंट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट। या कॉल रेशियो स्प्रेड, जहां पर हमें बड़े ह्यूज प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी 1% में अगर मार्केट बियरिश की जगह अपसाइड में वापस से रैली करने लग जाए, हमारा एनालिसिस दोबारा गलत हो जाए। ध्यान रखना, आप दोबारा गलत हो गए उस केस में। पहले तो आप कब गलत हुए थे, जब 25,000 का आपने कॉल बाय किया था और आप सोच रहे थे कि मार्केट बुलिश है, तब मार्केट नीचे चला गया था 24,800 पर, तब आप पहली बार गलत हुए थे, करेक्ट। फिर कोई बात नहीं, आपने एडजस्टमेंट कर दिया। अब एडजस्टमेंट करने के बाद अब आप सोच रहे हो कि मार्केट बियरिश है, इसलिए आपने बियर कॉल स्प्रेड या कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया था, क्योंकि आप सोच रहे थे मार्केट बियरिश है। लेकिन आप दोबारा फिर से गलत हो सकते हो, और फिर से गलत हो गए तो मार्केट इधर जाना पड़ेगा। तो अब इधर जगह मान लो अगर मार्केट इधर चला गया तो आप दोनों ही केस में लॉस में आओगे। और अगर लॉस में आए तो क्या यहां पर सेकंड एडजस्टमेंट किया जा सकता है, तो आंसर है हाँ, यहां पर आने पर फिर से एडजस्टमेंट किया जा सकता है और उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसकी बातें करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से एक एडजस्टमेंट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कुछ थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ मैं सिखाने में अगर समझा पाया हूं, सिखा पाया हूं आपको, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करने से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे हेल्प मिलती है कि मैं और ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।